Good morning, students. I am Soumya Tiwari, your Sanskrit subject teacher. Please open your Sanskrit book, lesson 1. आइए पहला पाठ खोलिए। पाठ आपके पहले पाठ का नाम है विद्याया सुखम, यानी विद्या का सुख। आइए हम प्रस्तुत पाठ में दिए गए प्रत्येक श्लोकों को पढ़ते हैं और उनका हिंदी अनुवाद करके फिर उनके अर्थ को समझते हैं। ठीक है। पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। आइए अब इस श्लोक के अर्थ को हम समझते हैं। विद्या, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। ददाति, देती है। विनयम, विनम्रता, अर्थात विद्या हमें विनम्रता देती है। और विनयाद याति पात्रताम, और विनयाद विनम्रता से याति आती है हमें पात्रताम योग्यता, और विनय से विनम्रता से हमें योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद है। पात्रत्वात् धन आपनोति। ठीक है। आपनोति यानी पात्रत्वात्, पात्रता से धनम, धन आपनोति आता है, प्राप्त होता है, यानी योग्यता के द्वारा हम धन प्राप्त करते हैं। और धनात् धर्म, जब उस धन से हम धर्म करते हैं, ततः उसके बाद, फिर, ततः का अर्थ होता है उसके बाद या फिर। ठीक है। ततः यानी फिर सुखम, हम सुख प्राप्त करते हैं। फिर से इसके अर्थ को समझे। विद्या, विद्या विनम्रता देती है। विनम्रता से योग्यता आती है। योग्यता के द्वारा हम धन प्राप्त करते हैं, धन आता है। धन से जब धर्म होता है फिर सुख प्राप्त होता है। आइए अब दूसरे श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे श्लोक को पढ़ के उसके अर्थ को समझते हैं। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अपूर्वः, अपूर्व मीन्स अद्भुत। कोऽपि कोशो अयम, अयम यह, कोशो, कोश मीन्स भंडार, अद्भुत है तुम्हारा यह भंडार, अद्भुत है। तव मीन्स तुम्हारा, भारती यानी ज्ञान की देवी सरस्वती। तो सबसे पहले हम अर्थ यहाँ से समझेंगे तव भारत से। हे ज्ञान की देवी सरस्वती, तुम्हारा यह विद्यते, विद्या का भंडार। ठीक है। विद्यते यानी विद्या का कोशोयम भंडार, अपूर्व अद्भुत है। तुम्हारा यह ज्ञान का भंडार अद्भुत है कि व्ययतो, व्यय करने पर वृद्धिमायाति, व्यय, व्यय मीन्स खर्च करना, खर्च करने पर यह निरंतर ही बढ़ती है। और क्षयमायाति संचयात, और संचय करने से यह क्षय होती है, नष्ट होती है। क्षय मीन्स नष्ट होना। फिर से इसके अर्थ को समझे। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, हे ज्ञान की देवी सरस्वती, भारती देवी सरस्वती, तुम्हारा यह विद्या का भंडार अद्भुत है, अपूर्व है, जो कि व्यय करने पर, खर्च करने पर हमेशा बढ़ता है और संचय करने पर नष्ट हो जाता है। आइए अब तीसरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं और इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। पुस्तकस्थातु
या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकस्था तु या मीन्स जो, विद्या मीन्स ज्ञान, जो ज्ञान पुस्तक में ही स्थित है, सिर्फ पुस्तक में ही है। और परहस्त, पर मीन्स दूसरे, हस्त मीन्स हाथ, तो गतम गया हुआ धन यानी दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। जो विद्या पुस्तक में ही स्थित है और जो धन दूसरों के हाथ में चला गया है। कार्य काले समुत्पन्ने, अवसर आने पर, समय आने पर, कार्य काले आवश्यकता पड़ने पर, समय आने पर, न सा विद्या न तद्धनम, न सा वह विद्या, वह ज्ञान, ज्ञान नहीं है, वह धन, धन नहीं है। कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान जो पुस्तक में है लेकिन समय आने पर काम में नहीं आता है, अवसर आने पर हमें उसका कोई लाभ नहीं होता है। और वह धन जो दूसरों के हाथ में चला गया है, वह धन धन नहीं है, वह विद्या विद्या नहीं है। आइए इसके अर्थ को फिर से समझते हैं। जो विद्या पुस्तक में स्थित है और जो धन दूसरों के हाथ में चला गया है, समय आने पर जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तो उस समय वह विद्या न तो विद्या रहती है और वह धन न तो धन रहता है। आइए चौथे श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं, चौथे श्लोक को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे हम। खलस्य, खल का अर्थ होता है दुष्ट यानी बुरा व्यक्ति। खलस्य बुरे व्यक्ति का ज्ञान, विद्या विवाद के लिए, धन मद यानी अहंकार के लिए, घमंड के लिए, और शक्ति परेशान दूसरों को, परपीडनाय कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। यानी दुष्ट व्यक्ति का ज्ञान विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है। विपरीतमेतत् साधु, और इससे एतत्, इससे बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। कौन? साधु। साधु मीन्स सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति। इससे एकदम विपरीत जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए, उनका धन दान के लिए और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। च शब्द का अर्थ होता है और। ठीक है, आइए फिर से इसके अर्थ को समझते हैं। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि इससे विपरीत साधुओं की विद्या, इससे विपरीत साधुओं की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। आइए पांचवें श्लोक को पढ़ते हैं और फिर इसका हिंदी में अनुवाद करके इसके अर्थ को समझते हैं। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, आइए समझते हैं। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। विद्वत्वं च नृपत्वं च, विद्वत्ता और नृपता, च मीन्स और। ठीक है, तो विद्वत्ता और नृपता की तुल्यम तुलना, कदाचन कभी भी, नैव नहीं करना चाहिए। विद्वत्ता और नृपता की तुलना कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा स्व अपने देशे, देश में, स्व मीन्स होता है अपना, तो राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, पूजित होता है। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जबकि विद्वानों की पूजा सभी जगह की जाती है। आइए इसके अर्थ को फिर से समझते हैं। विद्वत्ता और नृपता की तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। राजा सिर्फ अपने देश में ही पूजित होता है और विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। आइए छठवें श्लोक को पढ़ते हैं और फिर
इसका हिंदी अनुवाद करके इसके अर्थ को समझते हैं। विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तन्मूल इतरद्धनम दानेन वर्धते नित्यम न भाराय न नीयते। अर्थात विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन है और इसके अंदर ही इसका मूल छुपा हुआ है। दानेन वर्धते नित्यम, अर्थात दान करने से यह नित्यम हमेशा ही वर्धते बढ़ती है। न भाराय न नीयते, नीयते ले जाना, नए मीन्स ले जाना, तो नीयते ले जाने में यह भार भी नहीं है। आइए इसके अर्थ को फिर से समझ लें। विद्याधन सर्वश्रेष्ठ धन है, इसके अंदर ही इसका मूल निहित है। दान करने से यह हमेशा बढ़ती है और यह ले जाने में भी भार नहीं है। आइए अंतिम श्लोक को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। ठीक है, अर्थ समझिए। विद्या नाम नरस्य, नरस्य मीन्स मनुष्य की। ठीक है, मनुष्य की विद्या, मनुष्य के रूपमधिकम, सुंदरता से भी अधिक, उसके रूप से भी अधिक प्रच्छन्न छिपा हुआ और गुप्त धन है। विद्या मनुष्य की सुंदरता से भी अधिक छुपा हुआ और गुप्त धन है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या भोग करी है, यश को प्राप्त कराने वाली है और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, और विदेश गमन करने पर विद्या ही हमारा, ज्ञान ही हमारा भाई है, हमारा मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या परा मीन्स श्रेष्ठ, विद्या ज्ञान सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। विद्या राजसु पूजते न तु धनम, राजसु राजाओं में विद्या ही पूजी जाती है, राजाओं के विद्या की ही पूजा होती है, न कि धन की। और विद्या से हीन मनुष्य अर्थात अनपढ़ व्यक्ति, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है। आशा करते हैं कि आपको विद्या सुखम यानी विद्या का सुख नामक पाठ के सभी श्लोकों का अर्थ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी श्लोकों को याद करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में श्लोक सहित उसका अर्थ लिखें। धन्यवाद।